नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का और बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे झारखंड की, जहां हिंडाल्को के द्वारा चकला में बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए किया गया कंबल वितरण का कार्यक्रम। और फिर देखेंगे कैसे कोहरे की शुरू हुई मार, वाहनों की थमने लगी रफ्तार। और अंत में बात करेंगे शहडोल की, जहां एडीजीपी डीसी सागर ने बुढ़ार में चल रहे स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान लोगों को दिए दिशा निर्देश। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। इंदौर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक धोखाधड़ी के आरोपी ने अपनी बीवी से विवाद के बाद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। इंदौर की भंवरकुआं थाना पुलिस आरोपी को पिछले 1 साल से ढूंढ रही थी। आरोपी पर पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। क्या है पूरा मामला? एक आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। नवंबर 2021 में एक मामला सामने आया था, जिसमें जिला प्रशासन इंदौर के द्वारा थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि गुटकेश्वर महादेव मंदिर एकता नगर क्षेत्र की जो एक ज़मीन है, जो कि मंदिर की ज़मीन थी, उसको कुछ प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में कुछ लोगों ने भूमाफिया के द्वारा बेचा गया है। उस पर से धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था थाने पर। और उन आरोपियों में से एक आरोपी जो दिनेश मेहता था, वह लंबे समय से फरार था। उसके ऊपर इनाम भी घोषित हो गया था और लेकिन बाद में किसी वक्त उसकी पारिवारिक परेशानी और उसकी पत्नी से हुए विवाद के चलते आवेश में आकर उसने स्वतः थाने पर उपस्थित होना उचित समझा और उसने अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में जा कर के ये बात बताई थी कि मैं भंवरकुआं थाने से फरार हूँ, और इस पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की थी और अभी फिलहाल आरोपी दिनेश मेहता जेल में। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। चंदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चकला पंचायत भवन में हिंडाल्को चकला कॉल माइंस द्वारा वृद्ध, विधवा एवं जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच अतिरिक्त सर्दी को देखते हुए कंबल का वितरण किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम में चकला पंचायत के लगभग सभी गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए 2 चरणों में कंबल का वितरण किया गया। पहले चरण में 800 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं दूसरे चरण में भी लगभग 300 लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ठंड व गलन के बाद रविवार रात से कोहरे ने भी अपना पांव पसार दिया है। बुधवार सुबह पूरे जिले में धुंध की चादर तनी रही। इससे अधिकतर वाहनों की रफ्तार थम गई। सड़क पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। यही नहीं, सूर्यदेव के दर्शन निर्धारित समय पर नहीं हो सके। सूर्यदेव देर से निकले और धुंध के आगे धूप भी फीकी रही। शाम 5 बजे से फिर कोहरा छाने लगा। इस बार सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद पहली बार सोमवार को सुबह बिस्तर से उठे तो कोहरे की चादर तनी दिखी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज नगर पंचायत से है, जहां सैकड़ों मतदाताओं ने कटरा मेदिनीगंज बाजार होते हुए नगर पंचायत के अस्थायी कार्यालय परिसर में जाकर धरने पर बैठ गए और मतदाताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची से साजिशन नाम हटवाया जा रहा है। मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए विलोपन फॉर्म भरकर फर्जी हस्ताक्षर कराया गया है। कटरा नगर पंचायत की जनता ने जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान जैसे पवित्र अधिकार से हमें वंचित न किया जाए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। नशा कई प्रकार के होते हैं। सिर्फ शराब व मादक पदार्थ का सेवन ही नशा नहीं, बल्कि आज के परिवेश में सोशल मीडिया का एडिक्शन भी समाज को खोखला बना रहा है। ये बात शहडोल जोन के एडीजीपी डीसी सागर ने बुढ़ार में चल रहे स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है, ऐसे में वाहन चलाते समय यातायात नियमों का अवश्य पालन करें। बाइक चालक हेलमेट का इस्तेमाल करे तो वहीं 4 पहिया चालक सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से बांधे। इसके अलावा निर्धारित गति पर ही वाहन चलाएं। और सभी अवस्थाओं के लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये संदेश है कि कृपया करके जो सोशल मीडिया है उसके नशे में अपने आप को मत पड़ने दीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना
आपकी जो दिनचर्या है उसमें उपयोगी हो। उसके अत्यधिक इस्तेमाल से आप सोशल मीडिया के नशे में पड़ सकते हो और अपनी जो ज़िंदगी है उसको निराशा की ओर अग्रसर करोगे। दूसरी बात, जब आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करें, जिसमें 2 व्हीलर में गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहने और उसकी सेफ्टी बेल्ट लगाएं। 4 व्हीलर है तो आप सेफ्टी बेल्ट लगाइए उसकी, और जो साथ में आपके सहचर बैठा है वो भी सेफ्टी बेल्ट लगाए, और जो ट्रैफिक के नियमों में निर्धारित गति है उसी गति से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। तीसरी बात यह है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप अच्छा खाना खाइए। आपके खाने में एक संतुलित आहार होना चाहिए जिससे कि आप में स्फूर्ति बनी रहे, और नशा किसी भी प्रकार है उस नशे को आप त्यागिए। आप शपथ लीजिए कि आप नशा नहीं करेंगे, चाहे वो मादक पदार्थ का है या वो शराब का है, और या वो अन्य प्रकार की जो रासायनिक गोलियां मिलती हैं या रासायनिक जो कफ सिरप मिलते हैं वो है। तो आज ये 3 बातों पे मैंने प्रकाश डाला। पहली सोशल मीडिया, दूसरी चीज़ है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, तीसरा आप नशा मुक्ति को एक देशभक्ति के रूप में लेकर चले। धन्यवाद। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव मतगणना को लेकर बेतिया बाजार समिति में प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ लगी रही। जीते प्रत्याशी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, वहीं हारे हुए उम्मीदवारों के चेहरों पर मायूसी दिखी। बगाहा, रामनगर, नटकटियागंज, चनपटिया के चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। नगर परिषद रामनगर से सभापति उम्मीदवार गीता देवी पति नागेंद्र शाह, उपसभापति पद पर श्वेता सिंह और पति सुजल सिंह को जनता का अपार जन समर्थन से जीत हासिल हुई। नगर की जनता ने अपार जन समर्थन देकर आपको उप सभापति के लिए चयनित किया। आपकी पत्नी उप सभापति बनी है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं रामनगर की जनता, सभी जनता को, युवा शक्ति, नारी शक्ति, सभी प्रबुद्धजनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पे दांव लगाया और मुझे सफल बनाया। और इसमें रामनगर की समस्त जनता का, हमारी संस्था मानव सेवा संगठन का, सब ने अपना बहुत बड़ा योगदान और सहयोग और मेहनत किया है, जिसकी बदौलत हम लोग ने इतनी बड़ी लड़ाई में विजय हासिल की है। और मैं रामनगर की जनता से ये भी कहना चाहूँगा कि रामनगर की जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं आने वाले विगत 5 सालों में उस विश्वास पर अडिग रहूँगा और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास रहेगा। रामनगर की धरती के लिए, रामनगर की जनता के लिए जो भी जन समस्याएँ हैं उनको उसका समाधान हम लोग हर कीमत पे, हर हाल में करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुजल। अच्छा, आप सुनने में आया है कि आप सभापति, उप सभापति के पद पर नहीं रहते हुए भी कोरोना काल में बहुत लोगों का मदद किए हैं। अब आपका उद्देश्य क्या रहेगा? जी, हम लोग ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी संस्था के माध्यम से विगत 6 सालों से समाज के लिए हर संभव कार्य करते रहे हैं जो हम लोग से हो सका है। और वही दौर कोरोना भी था जिसमें हम लोगों ने रामनगर में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। हम सभी रामनगर वासियों ने मिलकर के जरूरतमंदों के लिए हमेशा खाने की व्यवस्था भी कराई। और आने वाले समय में जो हम जनता ने विश्वास करके जो हमें जगह दिया है, हम लोग जितना हो सकेगा रामनगर की धरती के लिए बेहतर से बेहतर विकास। रामनगर की जनता ने अमूल्य मत देकर विजयी घोषित किया है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? रामनगर में पहला काम आप क्या करेंगे? प्राथमिकताएं तो बहुत सारे कार्य की है। इसमें हम लोग का पहला प्राथमिकता होगा कि रामनगर बाजार में सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी हो, बस स्टैंड की जो समस्या अभी तक अटकी हुई है उसका समाधान किया जाए, एक अच्छा बाजार की व्यवस्था की जाए। रामनगर में जो सब्जी विक्रेताओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो रोड पे लगा रहे हैं और जाम का समस्या बन रहा है, उन लोगों के लिए क्या आप लोगों के तरफ से किया जाए? समस्या बड़ी है, लेकिन हम लोग जगह पे आ गए हैं, पोजीशन पे आ गए हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग सब कोई बैठ करके मिल करके उस समस्या का समाधान करेंगे। लगातार दूसरी बार जीत हासिल हुई है। पूर्व में तुम्हारी मां पार्षद रही हैं रामनगर नगर परिषद वार्ड नंबर 16 से, अब वार्ड नंबर 19 हो गया है। तुम्हारा क्या क्रियाकलाप रहेगा? किस तरह का काम करोगी तुम? जो अधूरा काम है मेरे माँ के द्वारा जो बाकी रह गए थे उसको मैं पूरा करूँगी।
बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीणों ने सड़क की धूल से परेशान होकर बगीचा चरईडांड सड़क को सरब कोम्बाम्बो में जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कलेक्टर, एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया था कि सड़क की दुरावस्था हो गई है। सड़क पर ठेकेदार काम कर रहा है, पर सड़क उखाड़ कर 6 महीने से ज्यादा हो गए। ग्रामीण धूल के गुबार में जीने को मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। सूबे के जेलों में जहां कई तरह के जुर्म की सजा काट रहे हैं कैदी बंद हैं, तो कई विचाराधीन कैदी जेल में रहते हैं। वहीं देवरिया जिले के जिला कारागार में कैदियों के बीच अच्छे माहौल को बनाने के लिए गायत्री मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन किया गया। बताया जा रहा है कि इसका मकसद बंद कैदियों का मानसिक स्वास्थ्य दुरुस्त करना और उन्हें आस्थावान बनाना है, ताकि वे अच्छाई का अनुसरण कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। इससे जेल का वातावरण भी भक्तिमय हो रहा है। जेल कारागार में आपने गायत्री मंत्र का हवन कराया, इसका मकसद क्या है और क्यों कराया? गायत्री मंत्र का प्रयोग और गायत्री परिवार के द्वारा हवन कराना, इन दोनों का उद्देश्य वैसे मानवता के कल्याण के लिए है। हवन का तात्पर्य होता है कि आजकल पर्यावरण में प्रदूषण की समस्या अत्यधिक उत्पन्न हो गई है, जिससे जो हम हवन करते हैं, जो समिधाएं उसमें डाली जाती हैं, वो कीटाणुनाशक होती है। इससे हमारे कारागार का वातावरण शुद्ध रहता है। और जहाँ तक गायत्री मंत्र की बात है, गायत्री मंत्र का तात्पर्य विश्व के कल्याण के लिए और उसके साथ अपने कल्याण के लिए, अपने में और लोगों में सद्प्रवृत्तियों का वास हो और हम अच्छे रास्ते पर चलें। इसीलिए बार बार जाप करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिससे हम उसी मंत्र के अनुरूप चलने का प्रयास करें और समाज में एक अपनी अच्छी छवि दे सकें। सर, क्या दूसरे धर्म के लोग भी गायत्री मंत्र का जाप किए? हाँ, दूसरे धर्म के लिए लोग भी हवन भी किए और मंत्र का जाप भी किए, लेकिन मात्रा थोड़ा कम रही। ठंड के बचाव के लिए ठंड के बचाव के लिए अभी हमने गरीब बंदियों को समाज सेवी संस्था द्वारा प्रदत्त किए गए 100 कंबलों को वितरित कराया। सरकारी तौर पर हमारे पास कंबल पर्याप्त मात्रा में हैं और इसके अलावा अलाव की व्यवस्था है। उनको सुबह शाम चाय भी दी जाती है। पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी न हो और सभी बंदी स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, यही प्रयास रहता है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर के शेरगढ़ स्थित भूंगरा गांव पहुंची। गैस सिलेंडर ब्लास्ट कांड के पीड़ित परिवारों को उन्होंने सांत्वना दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट कांड के पीड़ितों से मिली। उन्होंने इन परिवारों को गोद लेने का ऐलान किया है। पीड़ित परिवार के घर में अजली सुहाग की चूड़ियां, बिखरा हुआ सिंदूर, जला हुआ लहंगा देखकर वे भावुक हो गई। दीवारों पर खून के निशान आज भी घटना की भयावहता बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे भयानक मंजर के बारे में सुनने से ही रूह कांप जाती है, देखकर तो दिल ही दहल गया। भयानक स्वरूप था। ऐसे बर्न्स हुए हैं 3, 5, परंतु इतने संख्या में और इतना बड़ा हादसा, उसको देख के तो हम लोग बिल्कुल ही भयभीत ही हो गए खुद ही। और मैं वहाँ लोगों के बीच में जाके अपनी संवेदना व्यक्त करना चाह रही थी। जो परिवार वाले मिले, उनसे जितना कर सकती थी मैंने किया, परंतु ये भी मैंने उनको कहा है कि राजस्थान की जनता ने बहुत कुछ दिया और ये मेरे परिवार के लायक ही। आप ये समझिए कि अगर परिवार के किसी भी हिस्से में इस तरीके की घटना घटती है तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है, चाहे हम सरकार में हो ना हो, कि हम लोग भी आके जितनी मदद हम कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट पॉलिटिकल, हम उसको करने की कोशिश करें। आज गांव वालों से भी मिलने का मौका मिला, परिवारों से भी मिलने का मौका मिला और मैंने उन लोग सबको यही कहा कि मैं 4-5 लोगों को वहाँ छोड़ रही हूँ। सबसे पहले वो जाएंगे, उन लोगों के बीच में जाएंगे जो पीड़ित परिवार हैं,
और वहाँ पीड़ित परिवारों से पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या क्या के लिए ऑलरेडी मदद मिल रही है, कौन सी चीज़ें ऐसी रह गई हैं, परिवार वालों से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। वहाँ जितनी मदद करने की ज़रूरत है, सबसे पहले भोजन व्यवस्था जो हम लोगों ने बात की थी, मैंने 5 लोगों को कहा है, मेघा जी हैं और वो के जी हैं, अर्जुन जी हैं और खुद एमएलए साहब हैं और गोपाल सिंह जी हैं। ये सब 4-5 लोगों को मैंने कहा कि आप लोग बैठ के उन सबसे मिलें, ऊपर से नहीं, मिल के जाके बात करके फिर गाँव वालों से बात करके फिर मेरे तक उस रिपोर्ट को पहुँचाएं, तो वो करेंगे। राजस्थान से सीनू संवाददाता भूमा राम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।